खुदावंद यीशु मसीह जिसका फरमाना है कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलमे अरवाह के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। शायद आप इस बात से वाकिफ होंगे कि दुनिया की इस वक्त जो आबादी है वो 8.2 अरब है और उसमें से 2.4 अरब जो है यानी कि 2 अरब 40 करोड़ जो हैं वो मसीही हैं। यहां पर यह भी याद रहे कि जब हम क्रिश्चियन पॉपुलेशन की बात करते हैं तो हम किसी खास डिनोमिनेशन की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसमें तमाम क्रिश्चियन डिनोमिनेशंस आ जाती हैं। तो अब अगर इन डिनोमिनेशंस की बात की जाए कि इनमें कितने लोग शामिल हैं, तो जो कैथोलिक चर्च है इसमें 1.4 अरब 1 अरब 40 करोड़ जो की आबादी जो है वो इसमें शामिल है और बाकी सारी डिनोमिनेशंस जिसमें हम प्रोटेस्टेंट कह रहे हैं ये मिलकर जो है ये तकरीबन 1 अरब के करीब बनती है। अब ये बात इसलिए दिलचस्प है क्योंकि हम जब डिनोमिनेशंस की बात करते हैं तो जाहिर है कि हमारे जो तालीमी इख्तलाफात एक दूसरे से पाए जाते हैं और बाज़ औक़ात ये तालीमी इख्तलाफ इस हद तक बढ़ जाते हैं कि ये दुश्मनी में बदल जाते हैं। लेकिन जब दुनिया बाहर से मसीहों को देखती है तो उनके नज़दीक हम सारे जो है वो मसीही ही कहलाते हैं। तो आज की इस वीडियो का मकसद इन सारे डिफरेंसेस पर बात करना नहीं है जो कि हम मसीही जो डिनोमिनेशंस हैं इनके दरमियान पाई जाती हैं, अगरचे कि इस पर भी हम एक सीरीज लाजमी तौर पर बनाएंगे कि जिसमें हम अपनी जो बेसिक क्रिश्चियन डॉक्ट्राइन्स हैं उनको डिफाइन करेंगे ताकि जो बिदती तालीमात हैं उनकी भी पहचान हो सके। लेकिन आज की जो वीडियो है इसका मकसद इन बातों को हाईलाइट करना नहीं है। उसके बरक्स हम आज जो ख़ास बात करने जा रहे हैं वो पोप फ्रांसिस के मुतालिक है, जिनके बारे में शायद आप जानते होंगे कि ईस्टर मंडे की सुबह यानी कि 21 अप्रैल 2025 को वो वफात पा गए और फिर कल यानी कि 26 अप्रैल 2025 को उन्हें स्पुर्दे खाक कर दिया गया। उनकी ये नमाज जनाजा कल दोपहर 1 बजे शुरू हुई और शाम 4 बजे तक ये जारी रही। और इसमें हैरानगी की बात ये थी कि दुनिया के जो बड़े टीवी चैनल्स हैं यानी कि वो जिनको दुनिया भर में देखा जाता है, पाकिस्तान में वो 3 हैं यानी कि CNN, BBC और DW, इन सभी पर पोप फ्रांसिस की जो नमाज जनाजा है वो बराह रास्त दिखाई गई, लाइव स्ट्रीम की गई और 3 घंटे तक वो दिखाते रहे। इसमें तकरीबन 50 सरबराहाने ममलकत जो हैं दुनिया भर से उन्होंने शिरकत की। और ये सिर्फ मसीही नहीं थे बल्कि इसमें जो गैर मसीही थे वो भी शामिल थे। मिसाल के तौर पर इंडिया की जो प्रेसिडेंट हैं वो भी इसमें शरीक थी जो जाहिर है कि हिंदू हैं। इसी तरह से जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी इसमें शामिल थे जो मुस्लिम हैं। कतर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी इसमें शरीक हुए और इसी तरह से दीगर बहुत सारे ममालिक जो कि क्रिश्चियन नहीं हैं उन्होंने भी इसमें शिरकत की और लगभग कोई 2.5 लाख लोग जो थे वो सिर्फ जो चर्च था उससे बाहर खड़े थे। तो अब हमारे लिए सवाल ये पैदा होता है कि पोप फ्रांसिस ने कौन सी ऐसी खास खिदमत अंजाम दी जिसके सबब से इतने बड़े प्रोटोकॉल के साथ उन्हें दफनाया गया कि बड़ी तादाद में ना सिर्फ मसीही बल्कि जो दीगर कौमें हैं उनके सरबराहान जो हैं वो भी इसमें शरीक हुए। तो इसके पीछे वजह क्या है? अगरचे कि पोप फ्रांसिस जो थे उनकी कई बातें यहाँ पर बताई जा सकती हैं, लेकिन चूंकि हमारी वीडियो में इतना टाइम नहीं होता है कि हम इंडिविजुअली सब बातों को करें, तो मैं सिर्फ 3 बातें आपके सामने शेयर करना चाहूंगा जिसकी वजह से एक तरफ तो उन्हें बड़ी मकबूलियत भी हासिल हुई, लेकिन दूसरी तरफ जो कदामत पसंद कैथोलिक्स हैं और कदामत पसंद मसीही हैं उन्होंने कदरे तनकीद भी पोप साहब पर की। तो आज हम इन 3 बातों पर गौर करेंगे और एक जनरल पिक्चर जो है वो आपको पोप फ्रांसिस की जो है वो मिल जाएगी। तो पहली चीज जो पोप फ्रांसिस के बारे में हम जानते हैं कि 2013 में जब वो पोप बने तो उनका जो एक बड़ा फोकस रहा, जो उन्होंने बड़ा ओपनली जिस चीज की हमायत की वो ये थी कि दुनिया के तमाम इंसान जो हैं चूंकि वो खुदा की मखलूक हैं तो इसी सबब से वो सारे जो हैं वो आपस में बहन भाई हैं, वो सारे ही खुदा के बच्चे हैं। तो सभी को हमें जो है वो हमदर्दी से देखना चाहिए और सभी के साथ हमें एक अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए। और जो उनका खास एक नारा था कि हमें दीवारें खड़ी करने की बजाय हमें पुल बनाने चाहिए।
इससे उनकी मुराद ये थी कि अगरचे के कलीसिया के अंदर भी और इसी तरह से कलीसिया का जो बाहर ताल्लुक है कौमों से, अगरचे के उसमें काफ़ी इख्तिलाफात पाए जाते हैं, लेकिन हमें देखना चाहिए कि कौन सी ऐसी बातें हैं जिन पर हम मुत्तफिक हो सकते हैं ताकि हम एक दूसरे के साथ बेहतर तौर पर रह सकें, अमन के साथ रह सकें। तो इसके लिए उन्होंने कई तरह के इक़दाम भी उठाए, लेकिन यहां पर मैं सिर्फ 2 का जिक्र करना चाहता हूं, जिससे हम देख पाएंगे कि किस तरह से उन्होंने कोशिश की ताकि जो है वो दीवारें खड़े करने के बजाय जो है पुल बनाए जा सके। तो उसके लिए पहला उनका जो कदम हम देखते हैं कि 31 अक्टूबर 2016 को वो स्वीडन में गए और वहां पे उन्होंने लूथरन चर्च की जो 500वीं सालगिरह है उसमें उन्होंने शिरकत की। अब यहां पर याद रहे कि लूथरन चर्च वही है जिसकी बुनियाद मार्टिन लूथर ने 500 साल पहले 31 अक्टूबर 1517 में रखी थी, कि जब उन्होंने 95 थीसिस यानी कि वो 95 सवाल जो थे, जो कि उन्होंने जो उस वक्त की कलीसियाई दस्तूर थे, कलीसियाई रस्म रिवाज थे, उन पर उठाए थे। और इस वाक़े के 500 साल बाद अब कैथोलिक कलीसिया के सरबराह का वहां पर जाना जाहिर है ये एक बहुत ही अच्छा जेस्चर था। तो इस तरह से उन्होंने जो नारा लगाया था कि हमें दीवारें खड़ी करने के बजाय पुल बनाने चाहिए, इसका अमली मुजाहरा करके उन्होंने दिखाया। तो ये कदम उन्होंने सिर्फ मसीहों के दरमियान यूनिटी के लिए नहीं उठाया, बल्कि उसके बाद उन्होंने जो दूसरे मज़ाहब हैं उनके साथ बातचीत के लिए भी कहा, और उसका भी अमली मुजाहरा उन्होंने 3 सितंबर से 6 सितंबर तक एक दौरा किया इंडोनेशिया का। और आप जानते होंगे कि इंडोनेशिया जो है ये एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है। दरअसल 87% वहां पर मुस्लिम्स हैं, मसीहों की तादाद लगभग 11% है और बाकी जो है वो दीगर मज़ाहब हैं। तो जब पोप फ्रांसिस वहाँ पर गए तो इन्होंने तमाम मज़ाहब के लोगों को, जो उनके रहनुमा थे, मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू और बाकी जो छोटे छोटे मज़ाहब थे, इंडिजिनस रिलीजन्स थे, उनको भी बुलाया और उनके साथ मिलकर बातचीत की कि किस तरह से मज़ाहब के दरमियान डायलॉग्स हो सकते हैं ताकि एक दूसरे को समझा भी जाए और एक दूसरे का एहतराम भी किया जाए। और इसके बाद दूसरी बड़ी लेगेसी जो उन्होंने छोड़ी कि उनको जाना जाता था पोप ऑफ द पीपल, यानी कि एक अवामी पोप के तौर पर, कि जो पहले पोप साहबान होते हैं जाहिर उनकी बहुत सिक्योरिटी होती है, बहुत तरह की उनकी जिम्मेदारियां होती हैं और आम तौर पर वो अपनी कलीसियाई जिम्मेदारियों में बिजी रहते हैं। लेकिन ये पोप ऐसे थे जो कि लोगों से मिलना पसंद करते थे और ना सिर्फ लोगों से मिलते थे बल्कि उनकी ये कोशिश भी रही और उन्होंने इस पर बड़ा जोर भी दिया कि जो मुआशरे के पिसे हुए लोग हैं, पसमानदा तबकात हैं, उन पर खास तवज्जो दी जाए ताकि उन्हें जो है गुर्बत से निकाला जा सके और जो वो सारे उनकी ज़िंदगी में चैलेंजेस हैं उनमें उनकी मदद की जाए ताकि वो इससे निकल कर मसीह की मोहब्बत का तजुर्बा कर सकें। और इसके लिए उनका जो बड़ा जोर रहा कि वो तमाम लोग जो कि हिजरत करके माइग्रेट होकर जाते हैं मुख्तलिफ मुल्कों में, ख़ास तौर पर मगरबी ममालिक में, तो ज़रूर उनको अपने मुल्कों में जगह दी जाए। दरअसल मार्च 2016 में एक बड़ा ही उन्होंने ख़ास कदम उठाया कि जब उन्होंने एक रेफ्यूजी कैंप का दौरा किया और वहाँ पर उन्होंने जो माइग्रेंट्स थे, वो लोग जो मुख्तलिफ मुल्कों से भाग कर आए थे, ना सिर्फ उनसे मुलाकात की बल्कि उनके पाँव भी धोए। और जिन लोगों के पाँव धोए उनमें मुसलमान शामिल थे, उनमें हिंदू शामिल थे, उसमें मसीही शामिल थे, दीगर मज़ाहब के लोग शामिल थे। और इस बात का भी पूरी दुनिया में जो है वो बड़ा चर्चा हुआ। तो अगरचे उनकी तरफ से ये मसीही मोहब्बत का एक मुजाहरा था, लेकिन दूसरी तरफ जो इन ममालिक के लोग हैं, जो यूरोप के, अमेरिका में, वहाँ पर राय जो थी वो कदरे डिवाइड रही। चूँकि जैसा आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की ऑलरेडी इस बारे में बड़ी सख्त पॉलिसी है कि गैर कानूनी जो तारकीन वतन है, वो जो अपने मुल्कों को छोड़ के आते हैं और किसी मुल्क में बगैर इजाज़त या गैर कानूनी से तरीके से घुसते हैं, उन्हें निकाल दिया जाए। लेकिन ये सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है बल्कि ऐसी ही हम मूवमेंट्स जो है वो यूरोप में भी देख रहे हैं। तो जब पोप फ्रांसिस ने ऐसा किया तो अगरचे के काफ़ी सारे लोग थे जिन्होंने इसकी हमायत की, लेकिन जो इन ममालिक की पॉलिटिकल लीडरशिप है और ख़ास तौर पर जो इमिग्रेशन के ख़िलाफ़ हैं, उन्होंने इसके ख़िलाफ़ काफ़ी मुज़ाहमत की।
लेकिन बहरहाल पोप फ्रांसिस का ये कदम जो है इसको बाकी दुनिया ने बहुत सराहा। इसके अलावा जो तीसरी बड़ी उनकी लेगेसी थी वो उनका बयान जो कि उन्होंने हम जिन्स प्रस्त जोड़ों से मुतालिक दिया। उन्होंने तमाम कैथोलिक प्रीस्ट के लिए एक हुक्म जारी किया कि अगर कोई ऐसे जोड़े हैं हम जिन्स प्रस्त जो हैं, होमोसेक्सुअल जो हैं, सेम सेक्स मैरिजेस के लोग हैं, वो आते हैं आप लोगों के पास और वो कहते हैं कि हमारे लिए बरकत चाहिए जाए, तो आप उनके लिए बरकत चाहें। अब ये वाला उनका बयान जो था उसके खिलाफ जो कैथोलिक चर्च में से बहुत सारी आवाज़ें उठी, जो कदामत पसंद कैथोलिक्स हैं उन्होंने इसके खिलाफ काफ़ी आवाज़ उठाई, जिसके जवाब में जो पोप हैं उन्होंने कुछ वजाहत दी। और उनका कहना था कि जो कैथोलिक चर्च की आज भी स्टेटेड पॉलिसी है वो यही है कि जो शादी है वो एक मर्द और एक औरत के दरमियान ही हो सकती है, जिसका एक बुनियादी मकसद औलाद पैदा करना है। तो पोप फ्रांसिस का कहना था कि कैथोलिक कलीसिया अपने इस वाले जो स्टेटेड पोजीशन है इससे पीछे नहीं हटी है, और ना ही ये कहा जा रहा है कि जब ये हम जिन्स प्रस्त लोग आपके पास आते हैं और वो कहते हैं कि उनकी शादी के लिए दुआ करें या उनके लिए कोई ऐसी सेरेमनी करें, तो ये उसकी बात नहीं हो रही है। बल्कि मेरे इस हुक्म का मकसद यह है कि अगर कोई शख्स इस तरह के किसी बंधन में है लेकिन वो आपके पास आता है और वो चाहता है कि आप उसके लिए बरकत चाहें या दूसरे लफ्जों में आप उसके लिए दुआ करें, तो ये ऐसे ही है जैसे कि बाकी गुनहगार लोग भी आपके पास आते हैं और आप उनके लिए दुआ करते हैं। आप उनका पूरा बैकग्राउंड चेक नहीं करते हैं बल्कि खुदा का फजल मांगते हैं वो सच्चाई पर आ सकें। तो उनका कहना था कि मेरा यहाँ पर ये कहने का मतलब एग्जैक्टली यही है कि कोई भी आए तो आपने उसके लिए दुआ करनी है। ताहम उनकी इस वजाहत के बावजूद काफ़ी कन्फ्यूजन जो है वो कैथोलिक कलीसिया में भी और जो कलीसिया आलम है उसमें भी रही, जो आज तक मौजूद है। और अगर मैं शख्सी बात भी करूं तो मैं खुद भी उनकी बात को पूरी तरह से समझ नहीं पाया हूं और इसीलिए मैं उनकी इस बात से मुत्फिक नहीं हूं। लेकिन बहरहाल ये उनका एक और कदम है जिसकी वजह से पोप फ्रांसिस जो हैं वो जाने जाएंगे। तो मेरे अजीजों, आज की जो वीडियो थी इसका मकसद ये था कि हम जो मसीही कहलाते हैं लेकिन मुख्तलिफ डिनोमिनेशंस से ताल्लुक़ रखते हैं, तो कई दफ़ा एक दूसरे के बारे में जाने बगैर हम एक दूसरे पर उंगलियां उठाते रहते हैं। तो अच्छा है कि हम एक दूसरे के बारे में जानें ताकि अगर हम किसी पर तनकीद भी करते हैं तो वो सिर्फ तनकीद बाय तनकीद ना हो, बल्कि जो कुछ भी हम किसी के बारे में कहते हैं वो हक़ाइक़ पर मबनी हो। जैसा कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना कहो। तो मेरी दुआ है खुदा हमें ऐसा करने का फजल अता करे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।